सॉरी। साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो इससे पहले की जो वीडियो हम बनाए हैं, जो हमारी वीडियो जो अपलोड हुई थी, वो था समय एवं कार्य पे आधारित। और हम आपको ये इस चीज़ को बताए हैं, जैसा कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि समय एवं कार्य से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा आती है। मैथमेटिक्स में समय एवं कार्य जो है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, नल एवं टंकी पर भी आधारित प्रश्न रहते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले शुरुआत में इसी चैप्टर को चूज़ किया है। इससे पहले भी हम कुछ चैप्टर पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस समय जो हम लोगों की सीरीज जो चल रही है, जो चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं, वो है समय एवं कार्य। इसमें हम आपको टाइप 1 बता चुके हैं। टाइप 1 मेथड ये हम बताए हैं कि जैसे जब कोई व्यक्ति है या जब कोई आदमी किसी काम को मान लीजिए इस तरह से है कि ए किसी काम को यक्स दिन में करता है और बी जो है उसी काम को वाई दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे मेरे भाई? तो आप यही बता रहे थे कि यक्स इंटू वाई अपान के यक्स प्लस वाई, इस टाइप से आपका बन रहा था। यदि इसमें 3 लोग आ जा रहे थे ए बी सी, तो यक्स वाई जेड के दिन में काम कर रहे थे, तो सेम कंडीशन बनेगा यक्स वाई जेड अपान के यक्स प्लस वाई प्लस सॉरी यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड यक्स। इस तरह से इसका फार्मूला या ट्रिक कर सकते हैं बन रहा था। टाइप 1 के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसमें मेथड 1 के माध्यम से ये हम बताए हैं मित्र, और मेथड 2 के माध्यम से क्या बताए हैं? तो कहेंगे भैया मेथड 2 जो है उसको आप बताए हैं क्या? तो कहेंगे कि उसके बारे में आप बताए हैं कि एलसीएम लेकर के सॉल्व कैसे किया जाता है। एलसीएम लेकर के भैया उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कहेंगे सर एलसीएम लेकर के। आइए, इससे पहले जो है हम 10 प्रश्न करवाए थे। आज जो है प्रश्नों की संख्या 10 के बाद 11 वाला जो था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके ठीक सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बात, इस बात को ध्यान में समझिएगा मेरे भाई, प्रश्न संख्या 11 जो है ये आपका प्रश्न एसएससी जीडी व यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी जीडी व उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। और इन प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सॉल्व करने के 2 मेथड बताए हैं। जो आपको मेथड आसान लगेगा आप वही मेथड फॉलो करिएगा। सबसे पहले तो बहुत से बच्चे इस मेथड को जानते होंगे, एलसीएम वाला मेथड जो है बहुत से बच्चे जानते हैं। क्या कह रहा है कि यदि P एक कार्य को 20 दिन में, भैया P एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, और Q इसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, Q इसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो एक साथ दोनों काम करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कहेंगे कि सर इन दोनों का एलसीएम लेंगे लसा, तो भैया कितना आ जाए लसा? 60 आ जाएगा। 20 का भाग देंगे, 20 3 60, 30 दूनी के 60। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? कितने दिनों में? तो जब दिन पूछेगा तो आप जानते हैं कि दिन बराबर भी हम बताए हैं कि 1 अपान की कार्य क्षमता या समय बराबर 1 अपान कार्य क्षमता। तो आप कहेंगे टोटल काम, टोटल 1 अपान की कार्य क्षमता का 1 जो था टोटल काम था, लेकिन यहाँ 1 को प्रदर्शित किया जा रहा है किससे? तो कहेंगे 60 से। यानी कि भैया हो P प्लस Q बराबर बन जाएगा क्या? टोटल काम 60 बटा के कार्य क्षमता इनकी कितनी है? 5। कहेंगे भैया 12 25 60, 12 दिन में दोनों मिल करके काम को खत्म करेंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे मेरे भाई? 12 दिन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और शानदार जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि जब दो डाटा देगा, 2 के बाद 3 भी देगा, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। चाहे तो आप यक्स वाई अपान के यक्स प्लस वाई से सॉल्व करेंगे तो भी आपका वही वैल्यू आएगा, या इस तरह से अगर जब 3 डाटा दे दिया है
तब आप इन 3 डाटा को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड अपान के एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस वाले फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक है, नोट कर लीजिए भैया, ये मेथड 1 है, ये क्या है, मेथड 1। इससे आप लगाएंगे तो भी आएगा। कहेंगे कि सर जी कैसे आएगा, बता दीजिए एक ठो, देख लीजिए 10 20 और 30 एक्स वाई जेड का मान दे दिया है 10 गुणा में 20 गुणा में 30, अब बटा के एक्स वाई यानी 10 गुणा 20, 10 गुणा में 20 भैया, प्लस वाई जेड, वाई यह एक्स का काम कर रहा है, ये वाई का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, जेड का। तो कहेंगे कि सर वाई जेड, वाई और जेड यानी कि 20 गुणा में 60, 20 गुणा में 60 अब प्लस फिर जेड एक्स, ए भैया जेड का वैल्यू 60 गुणा में 10। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो सब में से कॉमन कर सकते हैं क्या, 20, कॉमन कितना कर लीजिए मेरे भाई, 20। तो कहेंगे 10 गुणा में 20 गुणा में 30 बटा के ये हो जाएगा, जब 20 अगर कॉमन करेंगे भैया तो बचेगा 10 प्लस यह बचेगा 60 प्लस, इसमें से जब 20 कॉमन करेंगे 10 दूनी के 20, ये 30 बच जाएगा भैया। 20 से 20 कट जाएगा, कहेंगे कि सर ठीक है ये तो सही बात है, कट जाएगा। अब भैया 10 गुणा में 30 अब बटा के नीचे क्या बचेगा, 60 10 70 30, तो कहेंगे 60 30 हो जाएगा 90, 36 60 10 70 30 100 हो जाएगा। और भैया 10 से काटेंगे 10 दहा में 100 और 10 3 कितना 30, यानी कि 3 दिन आ जाएगा। कुछ गलत हो गया क्या मेरे भाई, अच्छा सॉरी, ये 60 दिन है भैया, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया। चलिए ये जो जेड का वैल्यू है कितना है मेरे भाई, 60 दिन है, अर्थात जब ये 60 लिखेंगे 10 छक्का 60 6 बार में कटेगा, और इसका सही और शानदार जवाब क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे सर 6 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। ये तो आपका मेथड 1 है, ए भैया ये मेथड क्या है, मेथड 1 है। अब मेथड 2 से सीख लीजिए, मेथड 2 से कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। मेथड 2 क्या कहता है, कह रहा है पी क्यू आर, कहेंगे ठीक है पी क्यू आर, पी का वैल्यू भैया 10 दे दिया है, यानी पी कितने दिन में काम कर रहा है मेरे भाई, तो कहेंगे सर जी 10 दिन में, 10 लिख लीजिए। क्यू कितने दिन में काम कर रहा है भैया, 20 दिन में। आर कितने दिन में काम कर रहा है भैया, 60 दिन में। इन तीनों का लॉसा निकाल लीजिए, तीनों का एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई तो आएगा जवाब 60। कितना आई भैया, 60, इन तीनों का लॉसा आ गया। और ये लॉसा जो है यह इनके कार्य को दर्शा रहा है कि यानी पी क्यू आर ये तीनों लोग मिलकर के 60 काम कर रहे हैं, तीनों लोग मिलकर के कितना काम कर रहे हैं भैया, 60 काम कर रहे हैं। अब इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं कि पी की क्षमता कितनी है, पी की कैपेसिटी कितनी है। जैसे आपके घर पे जब कोनो मजदूर आवे ना तो वो चेक करते हैं ना कि ऐसा तना ना कि कहीं शराबी होखा, पता चलल कि आप दे दें एक ठो पौवा और उसके बाद पी करके वो कहीं लुढ़क जाए और आपका काम जो है बिगड़ जाए। हाँ, तो उससे पहले आप उनके क्षमता का आकलन करते हैं कि वास्तव में ये कितना काम कर पाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से इसमें भी है कि पी की क्षमता कितनी है, तो 10 छक्का 60 यानी कि 6, पी की क्षमता 6 के बराबर है, यानी कि पी जो है 6 के बराबर काम कर सकता है। अब क्यू की क्षमता कितनी है, तो 20 3 60, ये 3 के बराबर काम कर सकता है। आर की क्षमता भैया तो 60 1 60, 1 के बराबर काम कर सकता है। तो आप कहेंगे, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि पी क्यू आर, जब बाबू पी प्लस क्यू प्लस आर जब तीनों लोग साथ काम करेंगे, कहेंगे जब साथ काम करेंगे तो टोटल काम में इनके क्षमता से भाग देगा, यानी इनकी क्षमता कितना है, 6 3 1, 6 3 9 और 1 हासिल मिलके भैया 9 1 10, तो 10 से जब भाग देंगे 10 छक्का 60, 6 दिन में ये तीनों मिल करके एक साथ काम कर सकेंगे। यानी कि जब तीनों पी क्यू आर जो है आपस में मिलेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे, 6 दिन में। देखिए मेथड 1 आपको बताएं और मेथड 2,
जो आपको मेथड सूटेबल लगेगा उस मेथड को आप लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा ये ट्रिक को, नीला वाला जो है मेथड 1 है और काला वाला मेथड 2 है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। जो आपको मेथड सूटेबल लगेगा उस मेथड को आप प्रयोग में ला सकते हैं। आइए भैया, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 741, 494 और 1482 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ काम करते हुए वे किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? भैया, कह रहा है ए, बी, सी कितना दिन में? 441 दिन में ए और 494 दिन में बी, और सी भैया काम कर रहे हैं 482 दिन में। सी कितने दिन में काम कर रहे हैं मेरे भाई? सॉरी, 1482। तो तीनों लोग एक साथ मिल करके जब काम करेंगे तो वे इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कहेंगे कि सर जी लगा दा मेथड 2। ए बाबू, का लगा दा? मेथड 2, यानी कि दूसर का तरीका। जवन मन के आई तवन तरीका लगा दिया भैया, लेकिन लगा दिया जो आपको कैलकुलेशन करने में, जो आपको आसानी हो, मतलब जिससे आप कम समय में जल्दी से सॉल्व कर लें। क्योंकि आप जानते हैं बहुत कम समय मिलता है, 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, जैसे जो पढ़ा रहे होते हैं वो मतलब प्रैक्टिस वो भी करते हैं, लेकिन वो समझाने और बताने में स्पीड उनकी थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन यदि आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल लगा रहे हैं मैथ, अगर पढ़ रहे हैं तो भैया हो आप अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए, ज़्यादातर प्रैक्टिस करिए ताकि कुछ प्रश्न एकदम रट जाएं अच्छे से। आइए, अब इनका लसा लेंगे तो इनका लसा देखिए, इसमें बड़ी संख्या ये दिख रही है और ये जो है इसका सुटेबल क्या होगा? लसा भी होगा, क्योंकि 2 से जब अगर इसमें भाग देंगे, मतलब 2 से गुणा कराएंगे तो 2 एकाएन 2, 2 चौका 8, 2 सात 14, यानी कि इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 2 आ जाएगी भैया हो। बी का क्षमता कितना आई? तो 4 3 12, 3 बार में, यानी कि लग रहा है कि चला जाएगा। 3 9 27 1 28, ठीक है, 3 बार में, यानी कि इसका सही और शानदार जवाब क्या होगा भैया? तो कहेंगे सर जी 3 हो जाएगा। इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 3। सी की क्षमता कितनी होगी? तो कहेंगे 1 बार में जाएगा। अब मेरे भाई आपसे ये कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए वे किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? ये सब देखिए किसके अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। टाइप 1, ए बाबू, ये क्या है? टाइप 1। और यह टाइप 1 एक प्रकार का इंजेक्शन है मेरे भाई। इसमें ज़्यादा नहीं, लगभग 8 से 10 टाइप होंगे, यानी कि 8 से 10 खुराक का इंजेक्शन आपके लगवावा के पड़ी। ओकरे बाद भैया जब 10 इंजेक्शन आप लगवा लेंगे तो आप ये जानिएगा कि आपको नल एवं टंकी से पूरी समस्या दूर हो जाएगी। आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे नल एवं टंकी। बस केवल कितने इंजेक्शन? 8 से 10। ए भैया, शुरुआत वाला तो मतलब अच्छा रहेगा, उसके बाद का थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है? शुरुआत में बस तुरंत लगाएं और तुरंत निकाल लिया जाएगा। आइए, तो ये इंजेक्शन नंबर पहला भी चल रहा है, आप इस पे बिल्कुल एकदम आराम से आप रसे रसे आप लगाते जाएंगे, बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। आइए, इंजेक्शन 1 चल रहा है अभी, इस बात को ध्यान में रखना है। कहेंगे कि भैया हो, जब अगर दे दिया है इनका कार्य क्षमता 1482, आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, तो कहेंगे टोटल काम में भाग दे देते हैं किससे? 2 3 5 1 6, 2 3 5 1 6 से भाग देगा भैया। जब 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी के 12, 2 28, 6 चौका 24, 4 42, 6 7 42, यानी कि 247। 247 जो है ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आपका सही और शानदार जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 247। मेरे भाई, अब जो है यहाँ से इंजेक्शन थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अब जो है थोड़ा सा बस इंजेक्शन बदलना पड़ेगा, जिसको आप कहेंगे टाइप 2। क्या कहेंगे? ए बाबू, क्या कहेंगे? टाइप 2। यानी कि टाइप 2 क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को ए
किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से अभी तक ए बी आ रहे थे, सी भी आ गए, लेकिन इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि सी की सहायता से कार्य को 5 दिन में पूरा किया जाता है। कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाता है मेरे भाई? 5 दिन में। तो ज्ञात कीजिए कि सी अकेला सब पे भारी। तो कहेंगे सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि ए की क्षमता, ए बाबू ए की क्षमता का हो जाए भैया, तो कहबा कि ए का क्षमता निकाला के बाद तो 1/10 दिन कहला। 1/10 जो है एकर का हो जाए? एक क्षमता। बी की क्षमता भैया, तो कहेंगे बी की क्षमता जो है 1/का हो जाए 15। कह रहा है कि एक कार्य को ए 10 दिन में, बी इसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन सी ए नहीं कह रहा है कि इसी कार्य को, यानी कि सी की सहायता से जब सी भी शामिल हो रहा है तो इसकी सहायता से वह कार्य 1/5 दिनों में क्या हो जा रहा है? पूरा हो जा रहा है। तो ये बताना है कि जब सी जो है, ज्ञात कीजिए कि सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कहेंगे मेथड 1 ये कह रहा है कि हम जानते हैं 1/के भैया हो, सी पूरे अकेले सी जो है, सी कितने दिन में कर रहा है? 1/5। यानी जब सी शामिल हो रहा है तो पूरा कमवा जो है कै दिन में खत्म हो जा रहा है? 1/5। तो कहेंगे जब पूरा खत्म हो जा रहा है, ए का मतलब कि है ए और बी भी ए काम के कैले हुई हैं। भैया ध्यान से समझिए, ए जैसे सी जब अगर शामिल हो रहा है तो पूरा काम 5 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। 5 दिन में पूरा काम टोटल फिनिश हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी भी तो कुछ काम किए होंगे। कहेंगे बिल्कुल। जब भैया बी अगर आपसे पूछा जा रहा है सी कितने दिन में काम किया होगा, तो भैया आप यही कहेंगे ना कि जितना कमवा सी मतलब पूरा भयल 5 दिन में, तो 5 दिन में से ए और बी का कमवा जोड़ के घटा दा। यही काम करेंगे ना, बताइए ना। कहेंगे ठीक है, ए और बी के जोड़ के घटा दा, यानी कि भैया हो ए का काम जो है 1/10 प्लस बी का काम 1/15। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई मेरे भैया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 1/के, इसको ध्यान से देखिए, 15 एकाइम 15 और 10 एकाइम 10, 15 10 भैया 15 10, तो कहेंगे 25। 1/5 माइनस 25/के, इसका आपस में गुणा कराएंगे, नीचे का नीचे गुणा, तो कहेंगे 15 दहा में 150। मेरे भाई 150, अब इसका इसमें गुणा, तिर्यक गुणा कराएंगे और इसका इसमें गुणा, तो भैया हो कहेंगे क्या कहेंगे कि 150 एकाइम 150, यानी कि 1/के 150 माइनस 25 5 125, और नीचे जो है 15 5 75। ध्यान से देखिए, नीचे 15 5 75 यानी 750, और 750 को ऊपर बुला लेंगे इधर, तो ये बनेगा कितना? तो कहेंगे गुणा में 750। ध्यान से देखिए 750 आ गया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। 750/के, ए बाबू 150 में से 25 अगर घटेबा तो कितना आ जाए? 25। 25 से काट दा, 25 3 75, 30 आ गया इसका सही। और सी जो है अकेले इस काम को कितने दिन में कर रहा है? सी अकेला सब पे भारी 30 दिन में कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार पुनः अगर आपको यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, या स्लो अगर पढ़ा रहे हैं तो स्पीड 2x पे करके देख लीजिएगा, और आप इसी मेथड से लगाएंगे। तो मेथड क्या कह रहा है? मेथड ये कह रहा है कि जब अगर सी, यानी जब तीसरा कोई व्यक्ति अगर काम खत्म, उसके आने से काम खत्म हो जा रहा है, तो हम ये जानते हैं कि अगर ए और बी की जो क्षमता है उसको अगर घटा देते हैं पूरे काम में से, यानी कि जो पूरा काम समाप्त हो रहा है 5 दिन में, तो पूरे काम में से ए और बी को जब जोड़ करके घटा देंगे तो सी का मान आ जाएगा। और वहीं सी की वैल्यू को आपसे पूछा है, सी कै दिन में करेगा? 30 दिन में। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम हूबहू है, डिक्टो प्रश्न। इसमें राम लक्ष्मण के साथ भरत भैया भी आ गए हैं। कह रहा है कि राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत भैया आ जा रहे हैं तो भरत, राम और लक्ष्मण एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, वे कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, भरत भैया के आने से कार्य 5 दिन में क्या हो रहा है, फिनिश हो जा रहा है। तो कहेंगे कि सर बेहद आसान है, मेथड 1 से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि ये किसके श्रेणी में आएगा, इंजेक्शन नंबर 2। आइए टाइप 2। बस भैया अगर ना समझ में आए तनी से बस बर्दाश्त करिए। 2 क्वेश्चन आप लगेगा, एकदम आराम से होले होले एकदम पूरा लग जाएगा। आइए कहेंगे कि राम दे दिया है, राम काम कर रहे हैं 15 दिन में, यानी कि ध्यान समझिएगा, राम की क्षमता जब अगर आप निकालेंगे तो कहेंगे 1/15। अरे बाबू, अब लक्ष्मण भैया की जब क्षमता निकालेंगे तो कितना है, 1/20। और भरत भैया की जब अगर आप क्षमता निकालेंगे तो कहेंगे भरत भैया जब आ रहे हैं तो काम 1/5 दिन में क्या हो रहा है, इनकी क्षमता 1/5 है भरत भैया की। थोड़ा सा ये लोग मतलब कि महापुरुष में हैं, सबसे बलवान हैं और बहुत काफ़ी आगे हैं, इसलिए इन लोगों की क्षमता जो है ज़्यादा लग रही है। आइए अब आप कहेंगे कि सर मेथड 1 यही था आपका कि 1/के टोटल काम, जो काम पूरा खत्म हुआ है, फिनिश हुआ है, 1/5 में से जोड़ करके घटा लेते हैं लक्ष्मण भैया और रामचंद्र जी का, यानी कि इनके काम को जोड़ लीजिए। ए बाबू, इनको जोड़ करके आप घटा लीजिए, बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आपका क्या बन जाएगा, सही और शानदार जवाब। कहेंगे ठीक है, जब अब इनको सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, 1/के, अब इनको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो 20 एकाइन 20, अब 15 एकाइन 15, 15 20 भैया, तो कहबा 15 अब 20, 20 10 30 5 35, 1/5 माइनस 35/के कितना बाबू, 15 गुणा में 20, 15 गुणा में 20 तो 15 दूना के 30, यानी कि 300। अब भैया 300 को इधर पक्षांतर करके ध्यान से देखिए, 300 का गुणा 1 में करेंगे 300 एकाइन 300, और 5 का गुणा अगर 35 में करेंगे तो कहेंगे बस कैलकुलेशन है, ध्यान से, और कुछ है नहीं, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, थोड़ा सा स्पीड में आप बढ़ा लीजिएगा। 300 में से 300 माइनस 35 पचे कितना हो जी भैया, तो 5 पचे 25 को 5 हाथ से 2, 5 15 और 2 17, और नीचे जो है 5 10 15, ऊपर जब भेज देंगे इसको कहाँ भेजेंगे, इधर ऊपर, तो गुणा में आ जाएगा 5 10 1500। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि सर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ गया 1500, अब बटा के नीचे कितना बचेगा मेरे भाई, तो कहेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, और 9 में से 7 जाएगा 2, और यह हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, 125। 125 से जब भाग देंगे तो 125 इकाई में 125, 125 इकाई में 125, 125 दूना के 250, यानी कि 2, मतलब अर्थात 1 और 2 अर्थात 12 दिन। 12 दिन इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही और शानदार जवाब। इसका सही और शानदार जवाब क्या होगा मेरे भाई, मेरे साथियों, तो इसका सही और शानदार जवाब जो होगा 12 दिन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि विष्णु, कार्तिक और शिवा एक साथ मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। आइए मेथड सेम वही है, बस आप थोड़ा सा तरीका जो है मेथड 2 के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, V फॉर विष्णु, K फॉर कार्तिक जी और S फॉर शिवा, ये तीनों मिल करके एक साथ, इससे पहले हम आपको बताए हैं, इससे पहले कुछ क्वेश्चन को इस टाइप का सॉल्व करवाए थे कि जब तीनों एक साथ मिल करके काम करेंगे, उसमें से 2 लोग अलग अलग काम करेंगे। ध्यान समझिएगा, जैसे अगर मान लीजिए विष्णु, कार्तिक और शिवा, ये लोग तीनों मिल करके काम करेंगे, और उसके बाद कार्तिक और शिवा अलग अलग काम करेंगे, तो आपसे विष्णु का काम पूछ देगा। किसका काम पूछेगा, विष्णु का। तो आप क्या करेंगे कि भैया तीनों के कमवा में से भाई 2 ठो कमवा जोड़ करके घटा देते हैं, बस एक विष्णु का काम आ जाएगा। और विष्णु की क्षमता जब निकालेंगे, यानी कि विष्णु का काम जब निकालेंगे कि कितने दिन में करेंगे, तो कहेंगे टोटल कमवा में विष्णु की जो क्षमता रहेगी उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, उतना दिन निकल करके आ जाएगा। फिर से समझिए कि जब अगर विष्णु
कार्तिक और शिवा 3 लोग दिए हैं और इन 3 लोगों में से 2 लोग का काम जो है अलग अलग कर रहे हैं, तो कहेंगे ये दोनों जाने के काम के जोड़ लाए, ये लोग का क्षमता निकाल के आपस में क्या कहला भैया, जोड़ लाए। अब विष्णु के क्षमता में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, मतलब सॉरी तीनों काम में से इनके क्षमता को घटा देंगे, जो शेष बचेगा केकर क्षमता आ जाए भैया, विष्णु का। और विष्णु की जो क्षमता आएगी तो जो टोटल काम रहेगा उसमें इनके क्षमता से भाग दे देंगे तो विष्णु का आ जाएगा। शिवा का पूछेगा तो शिवा का इसी टाइप से निकालेंगे, कार्तिक का पूछेगा तो कार्तिक का। आइए देखते हैं किसका पूछ रहा है। कह रहा है कि 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, कहेंगे बेहद शानदार है, 16 दिन में ये लोग पूरा कर रहे हैं। यदि विष्णु और कार्तिक मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, विष्णु प्लस कार्तिक मिलकर इसी काम को कै दिन में पूरा कर रहे हैं, 24 दिन में। ए बाबू कै दिन में पूरा कर रहे हैं, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले शिवा को उस काम के, अब देखिए इसमें विष्णु की जगह शिवा पूछ दिया है, कहेंगे इनका लसा लीजिए पहले दौड़ाकर, 24 और 16 का लसा लेंगे 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। अब आपसे पूछ रहा है भी प्लस के, और आप जानते हैं भी प्लस के प्लस यस बराबर, आप जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, बराबर कितना दे दिया है, 3। ये तीनों मिला करके कितने काम कर रहे हैं, 3। इनकी क्षमता कितनी है भैया, तीनों की क्षमता कितनी है, 3 है। लेकिन विष्णु और कार्तिक इनकी क्षमता कितनी है, 2। तो कहेंगे यश की क्षमता कितनी है, ए बाबू यश का क्षमता, तो कहेंगे यश बराबर कितना मिल जाए, 1 ही होगा ना। अब भाई +2 इधर आएगा तो -2, आप कहेंगे यश की जो कैपेसिटी है 1 आ गया। अब आपसे यश का कितना दिन लगेगा, यश का टाइम अगर आपसे पूछेगा, यश का समय, तब क्या करेंगे, कहेंगे टोटल काम, ए भैया टोटल काम 48। अब यश की क्षमता कितनी है, 1 है, 1 के जब भाग देगा 48 में तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 1/48 संयम 48 दिन, इतना आपका क्या आ जाएगा, सही और शानदार जवाब। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही और शानदार जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर कर दें। कह रहा है कि P और Q एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, P प्लस Q एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। Q और R, Q प्लस R, ये देखिए यूपीएसआई का प्रश्न है, यूपीएसआई 2021 वाले में पूछा गया प्रश्न था। यूपीएसआई का प्रश्न है मेरे भैया, जितने क्वेश्चन है सब सेलेक्टेड प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई अपने से नहीं बनाया गया है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आइए कह रहा है कि Q और R 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, Q और R 24 दिन में, P और R 36 दिन में, P प्लस R मिलकर 36 दिन में कर रहे हैं काम को। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य को करें तो यदि वे एक साथ मिलकर इस कार्य को करें, यानी कि इस टोटल मिलकर के P प्लस Q प्लस R, ये तीनों लोग एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम को कर सकते हैं, कहेंगे 2-2 का जोड़ा है इसलिए 2 से इसमें गुणा करा लीजिएगा। हमसे इन्हीं की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आइए सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप इनका क्या निकालेंगे मेरे भाई, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे भैया, एलसीएम। क्या क्या दिया है, 18, 24, 36, 18, 24, 36 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 72 आएगा लसा। 18 के 18, 36, 18 3 54, 18 चौका 72, और 24 से जब भाग देंगे, 24 दूनी 48, 24 3 72, और 36 दूना के 72। ए भैया कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि सर इसका जो जवाब निकल करके आया है, आइए ये 2 ऐसे रहेगा, ठीक है, बराबर दिया गया था उसके लिए सॉरी। अब आप कहेंगे कि सर इनकी क्षमता कितनी आ रही है, तो 4 3 7 2 9, इनकी क्षमता कितनी है, 4 3 7 2 9, इनकी क्या है भैया, क्षमता है। इनकी क्षमता टोटल 9 है, तो अगर हम आपसे पूछेंगे P प्लस Q प्लस R बराबर, तो कहेंगे 9/2, यानी कि इन तीनों की क्षमता कितनी आ गई मेरे भाई, ए भैया तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 9/2। तो आपसे पूछ रहा है कि P प्लस Q प्लस R मिलकर इस काम को, किस काम को, 72 वाले काम को कितने दिन में करेंगे, तो कहेंगे आपके 72 अब भाग दे दीजिए 9/2 का,
दो भाग में इधर ऊपर चला जाएगा तो गुणा में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, मेरे भैया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? गुणा में 2, तो कहेंगे 9 से काटेंगे, 9 9 8 72 या 8 9 72, तो आप कहेंगे कि सर P प्लस Q प्लस R मिल करके 8 दूनी के कै दिन में? 16 दिन में आप इसे क्या कर सकते हैं? ये तीनों मिल करके खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही और शानदार जवाब होगा। इस प्रश्न का सही और शानदार जवाब क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सेम प्रश्न डिक्टो उसी टाइप से है। कह रहा है क्या? P और Q एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो लिखिए P प्लस Q भैया हो 9 दिन में, Q और R एक साथ 12 दिन में, Q प्लस R इसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, कर सकते हैं। P और R एक साथ, P प्लस R एक साथ कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 18 दिन में। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भैया? 18 दिन में। तो अब इसके आगे आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो कहेंगे, कह रहा है P Q R एक साथ काम करते हैं, सेम हुबहू उसी तरीके से है। कहेंगे कि इन तीनों का क्या ले लिया जाए? लसर। इन तीनों का क्या लिया जाए मेरे भाई? लसर लिया जाए भैया। तो कहेंगे कि जब इन तीनों का अगर आप लसर निकालेंगे तो इसका लसर का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई? तो कहेंगे कि सर 9 12 18, 18 के 18, 18 36, 12 यानी 36 और 9 चौको 36, यानी कि 36 इसका लसा आ जाएगा। 9 चौको 36 आप लसा निकाल लीजिएगा भैया। आप लसा क्या कर लीजिएगा? निकाल लीजिएगा, नहीं तो हम आपको ट्रिक से बताएंगे लसा कैसे निकालेंगे। आइए, 12 यानी 36, 18 का 18, 18 दूनी 36। कहेंगे कि सर जी अब जो है P प्लस Q प्लस R हमसे पूछा जा रहा है, तो अगर हम एक काम ये करें कि 36 टोटल काम है, 4 3 7 2 9 बटा के क्या कर ले? 9 और 2 से क्या कर ले भैया? गुणा। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये 2 कहाँ से आया है, या आपका दिमाग आपसे पूछ दे कि ये 2 कहाँ से आया है मेरे भाई, तो कहेंगे है जो 2 इसमें लगा था ना, तो बेटा इसी को हम लोग इधर ट्रांसफर किए हैं। तो ये 2 आप बता लेंगे। 9 चौक को भैया 36, 4 दूनी के बाबू 8 दिन, इसका क्या हो जाएगा? सही और शानदार जवाब। इस प्रश्न का सही और शानदार जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। आप सभी लोग अपने से भी यदि कापी पेन लेकर बैठे हैं, यदि लगा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लगाइएगा। ये प्रश्न एसएससी सीपीओ यानी कि ये भी प्रश्न एसएससी से यूपी पुलिस यूपीपी रेडियो ऑपरेटर वाले में, रेडियो ऑपरेटर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का सही और शानदार जवाब क्या होगा भैया? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। थोड़ा सा यहाँ से टाइप जो है, टाइप वही कुछ चेंज नहीं है, टाइप चेंज नहीं है। ये टाइप जो पहला वाला आप पढ़े थे उसी पर आधारित था। इंजेक्शन पहल का जो डोज लगा था, बस थोड़ा सा अंतर है, समझने वाली बात है। आइए कैसे आप सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। कह रहा है कि आदिल बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। कौन कौन पूरा कर रहा है? आदिल और बीरेन। आदिल को आप लिख लीजिए ए से, ए फॉर आदिल और भी फॉर बीरेन। ये लोग मिल करके एक काम को कै दिन में भैया? 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए भैया कै दिन में पूरा कर रहे हैं? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बीरेन और चिराग जी, बीरेन यानी कि भी प्लस सी, ये लोग इस काम को एक साथ उसी काम को कै दिन में पूरा कर रहे हैं? 50 दिन में। फिर आगे क्या कह रहा है? आदिल और चिराग, ए फॉर आदिल जी और सी फॉर चिराग जी, ये लोग मिल करके इसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भैया? 40 दिन में। आप इनका क्या निकालेंगे? तो कहेंगे इनका लसन निकाल लेते हैं। 40 40 50 और 20, इनका लसा जब अगर आप निकालेंगे मेरे भाई, तो लसा क्या आएगा? तो कहेंगे इनका लसा आ जाएगा 200। कितना लसा भैया? 200। 20 दहा में 200, अब 50 से जब भाग देंगे तो 5 चौको 20, यानी 0 से 0 कटेगा, 5 चौको 20। 40 से भाग देंगे तो 40 पाँचे 200। ए बाबू 40 पचे कहा जाए 200। अब आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि
यदि ध्यान समझिएगा, यदि उसी काम को यानी इसी काम को ये लोग जो किए हैं उनके द्वारा, उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था, तो किनके द्वारा? इनके द्वारा, यानी कि आदिल, बीरेन और चिराग के द्वारा अकेला अकेला किया जाना था। तो अकेला आदिल द्वारा लिए गए समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात, ध्यान से दीजिए, देखिएगा, दिन का अनुपात नहीं पूछ रहा है, किसका अनुपात पूछ रहा है? समय का अनुपात पूछ रहा है। यानी कि जो इनकी कार्य क्षमता आई है इसी से आप निकालेंगे, कहेंगे a प्लस भी प्लस सी। हम जानते हैं कि ये चूंकि 2 बार आए हुए हैं, a प्लस भी प्लस सी, a प्लस सी, इसलिए 2 गुणा में a प्लस भी प्लस सी बराबर कर लेते हैं। टोटल इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 10 9 कितना बाबू? 19 है भैया। तो आप कहेंगे कि a प्लस भी प्लस सी। ए भैया ध्यान से देखिए, a प्लस भी प्लस सी, तो 2 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, भाग देंगे तो आ जाएगा कितना? 9.5। 9.5, ये 2 जो है इधर आएगा तो भाग में होगा, किस में होगा? भाग में। ठीक है, दर्शा दिए हम, 2 से भाग देंगे तो 2 9 18 और 1 10 हो जाएगा, 2 5 10। आपसे अनुपात पूछ रहा है, ए मतलब ये लोग अकेला अकेला काम करेंगे, ए काम कितने, मतलब ए की क्षमता क्या होगी? तो आप कहेंगे ए जो है, ए की क्षमता जो है निकालना है, किसकी क्षमता निकालना है? ए की। तो भी प्लस सी की क्षमता कितनी है? भी प्लस सी की 4 है, इनकी क्षमता कितनी है बाबू? 4। तो कहेंगे 9.5 है प्लस 4, इधर आए तो क्या हो जी भैया? माइनस का 4, इसको घटाएंगे तो 5 दशमलव कितना आ जाएगा? 5। अब ए के बाद आपसे किसका पूछ रहा है? बीरेन का। बीरेन यानी भी का वैल्यू कितना आ जाएगा? भी की क्षमता कितनी आएगी भैया? तो कहेंगे 9.5 टोटल सभी की क्षमता है, और किसका पूछा जा रहा है? भी मतलब अर्थात बीरेन का। जब भी का पूछा जा रहा है तो a प्लस सी, a प्लस सी, a प्लस सी का क्षमता कितना दिया है? 5। तो कहेंगे 5 घटा लाए में से, 9.5 में से घटाएंगे 4.5 आ जाएगा, 4 दशमलव क्या आ जाएगा? 5। अब इनको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 5.5 दिख नहीं रहा होगा ना, आइए इधर लिख देते हैं, यहां से लिख देते हैं, आइए। अब आपसे ए और क्या पूछ रहा है? भी। ए अपान के भी, ए तो जो है किसका अनुपात है? आप कहेंगे कि ए जो है इनके क्षमता का अनुपात है। किसकी अनुपात है? क्षमता का। तो क्षमता का अनुपात कितना आया है? तो कहेंगे 5.5 बटा के 4.5। 10 से भैया गुणा करे बात कट जाए, पूरा दशमलव हट जाए, 5 से 11 5 55, अब 5 से कटेगा 5 9 45, यानी कि ए अपान के भी। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? कि इन दोनों का टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम। तो भी अपान के ए निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं क्षमता जब निकालते हैं तो वह क्षमता, कार्य क्षमता बराबर होगा 1 अपान के क्या? समय, यानी कि समय का उल्टा, क्षमता का उल्टा। तो इसका भी उल्टा कर देंगे, यानी कि 9 बटा के 11 अर्थात 9 संबंधे 11, इसका क्या हो जाएगा? सही और शानदार जवाब। ध्यान से देखिए, 9 संबंधे 11 इसका सही और शानदार जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते जाना है, देखना ये ना कि इतना बड़ा प्रश्न है तो कैसे लगेगा। देखिए कुछ नहीं है, बेहद आसान है। आप a प्लस भी प्लस सी और a प्लस सी इस तरह से निकाले हैं सभी का, जो जैसे जैसे मान दिया था आप एलसीएम ले लिए हैं, इस तरह से सॉल्व कर दी इनका क्षमता निकाल करके, सभी के क्षमता को आप जोड़े हैं, 19 आया है। आप जानते हैं चूंकि आपसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। अगर जब आपसे दिन पूछता कि कितने दिन लगेंगे, तब आप इसमें 200 में भाग दे करके आपको निकालना पड़ता। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये 10 नहीं रहेगा। आइए, P और Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, Q तथा R मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। P और R अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले P और अकेले R द्वारा उस कार्य को पूरा करने वाले दिनों की संख्या का
अनुपात बताना है। ये भैया दिनों की संख्या का आपसे अनुपात पूछ रहा है, कहेंगे P प्लस Q, और ये कै दिन में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में। फिर कहेंगे Q प्लस R कै दिन में पूरा कर रहे हैं, 30 दिन में। फिर कह रहा है कि P प्लस R कितने दिन में पूरा कर रहा है, 30 दिन में। कहेंगे सभी का लसा निकालेंगे, 60 आ जाएगा लसा, 20 3 60, 30 दूनी के 60, 30 दूनी के 60। आप यहाँ से निकालेंगे, कहेंगे सर P प्लस Q प्लस R बराबर निकालेंगे, तो कहेंगे 3 2 5 2 7 आ गया। यानी कि P प्लस Q प्लस R बराबर जब निकालेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 आ जाएगा। 7 का आधा कितना, 3.5। आपसे क्या पूछ रहा है, P द्वारा और Q द्वारा। P द्वारा पूछ रहा है, तो जब P का वैल्यू पूछ रहा है, Q प्लस R का वैल्यू निकालिए, 2 दिया है। तो P बराबर आप कहेंगे कि जब अगर P बराबर निकालना रहेगा, 3.5 में से 2 जब घटाएंगे तो कितना जवाब निकल करके आएगा। अरे भैया बोलिए मन में, कितना जवाब आएगा, तो कहेंगे 1.5 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 1.5। हाँ ठीक, 1.5 आ जाएगा। अब R से पूछ रहा है, तो R बराबर निकालेंगे, तो कहेंगे 3.5 में से अब P प्लस Q का वैल्यू कितना दिया है, 3 इसकी क्षमता आई है, तो 3 जब घटाएंगे तो 0 कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। अब आप करेंगे क्या कि P अपान के R 1.5, अब बटा के कितना बाबू, 0.5, 10 से गुणा कराएंगे, दशमलव हटा लेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 1 बटा के कितना, 3, 1 बटा के 3। तो अब आप करेंगे क्या कि इनका अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो 3 संबंधे 1 कहीं नहीं दिया है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, दिनों की संख्या क्रमशः अनुपात में। तो अब ये तो समय का आया है, कार्य क्षमता का आया है, तो कहेंगे R अपान के P बनेगा। R अपान के P का मतलब क्या हो जी भैया, तो कहेंगे 1/3, अर्थात 1 संबंधे या 1:3। इसका क्या हो जाएगा, सही और शानदार ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है 20 प्रश्नोत्तरी रही। आइए नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी को हम लोग आगे से देखते हैं। अब जो है ये तो आपका 2 टाइप के थ्रू हम बताएं, कितने टाइप के थ्रू, 2। एक टाइप मेथड 1 और एक मेथड 2, और 2 इंजेक्शन आप तक दे दिया गया है। कितने इंजेक्शन दिए गए हैं, 2। आइए शेष जो हैं अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये पूरा आपका 2 इंजेक्शन जो दिए गए हैं इन्हीं पर आधारित है। इंजेक्शन पहला और इंजेक्शन दूसरा, दोनों को मिक्स लेकर चल रहे हैं, इसलिए मिक्स लेकर चल रहे हैं ताकि आप अच्छे से एकदम तैयार कर सकें। चलिए आइए, चला भैया, आइए। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि सुमित, अमित और कुमित, ये तीनों लोग भाई लग रहे हैं। सुमित, अमित और कुमित एक साथ एक खाई को 10 दिनों में खोद सकते हैं। खाई खोद रहे हैं, गड्ढा भैया, क्या खोद रहे हैं, गड्ढा, यानी खाई। हमारे तरफ तो गड्ढा कहा जाता है, कहीं कहीं लोग खाई भी कहते हैं। हाँ, तो आप लोग कुछ मान सकते हैं। वो खोद रहे हैं जमीन को, ठीक। कौन कौन खोद रहा है, सुमित, अमित और कुमित। हमें लग रहा है जेसीबी का काम खत्म हो गया होगा, या इनके जहाँ पे खोद रहे होंगे वहाँ जेसीबी पहुँच नहीं पा रही होगी। आइए लिखते चलते हैं, यस प्लस ए प्लस के, यस ए के एक साथ 10 दिन, मतलब एक साथ एक खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं। तीनों मिलकर के 10 दिन में एक खाई खोद रहे हैं। आपके माइंड में तुरंत जैसे तीनों एक साथ आए होंगे, तुरंत ये दिमाग में बात आपकी घूमने लगी होगी कि एक मतलब कि 2 ठे जरूर कौनो अलग अलग हुई हैं, 3 ठे जब मिलल होंगे तो 2 ठे का हुई हैं, अलग अलग हुई हैं, या वो दोनों एक साथ काम करत हुई हैं, तो ये तीनों में से वो दोनों के का कर देवल जी, घटा देवल जी। यानी कि जब यदि 2-3 ठो आपस में मिले हैं तो उन 2 लोगों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भैया थोड़ा सा हमारे लैंग्वेज पे मत जाइएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बॉम्बे रहिया चाहे दिल्ली रहिया, चाहे रहिया मसूरी में, पढ़िया लिखिया कौनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। तो भैया हो, भोजपुरी हम लोगों की मातृभाषा है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादातर बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी।
और यदि आपको किसी भी भाई बंधु को बुरा लगे तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी। आइए चलिए, कह रहा है कि 10 दिन में खोज सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, सुमित और कुमित उसे अलग अलग क्रमशः 20 और 25 दिन। देखिए अभी हम आपको बताएं, सुमित 20 दिन में और कुमित कई दिन में, 25 दिन में अलग अलग खोज सकते हैं। अमित अकेले आपसे पूछ रहा है, कहेंगे कि इन दोनों को पहले तो इनका आप लसा निकालिए। 10, 20 और 25, 10, 20 और 25 इनका जब लसा निकालेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा लसा भैया, 300 इनका लसा आ जाएगा। तो कहेंगे जब 10 से भाग देंगे तो 30 दहा में 300, जब 20 से भाग देंगे तो आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूना के 30 यानी कि 15 20 संयम 300। 25 से जब भाग देंगे तो कहेंगे 12 आप संयम कितना हो जाएगा 300। 25 इकाई 25 और 5 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि आप देख रहे हैं कि यस प्लस ए प्लस के बराबर कितना दे दिया है 30। कितना दिया है मेरे भाई 30। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि अमित ए को बचाइए, यस प्लस के, यस के 15 और ध्यान से देखिए 15 और 12 जब जोड़ेंगे तो प्लस कितना होगा 27 बराबर 30। तो ए बराबर कितना भैया 3 आ जाएगा। ए की कार्य क्षमता कितनी 3। अब यहाँ से इनके काम को निकालेंगे कि कितने दिनों में कर सकते हैं, तो कहेंगे टोटल काम 100 और ए इनकी क्षमता कितने निकाले हैं ए की 3 से भाग देंगे तो 100 300 यानी 100 दिन में एक क्या कर सकते हैं, उस काम को खत्म कर सकते हैं या गड्ढा खोद सकते हैं। कै दिन में भैया 100 दिन में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि अबवस एक साथ 10 एकड़ है, 10 पे मत जाइएगा, फंसाने के लिए दिया है। 10 एकड़ में खड़े फसल को 10 एकड़ में खड़े फसल को ए से ए बी व सी 10 एकड़ में खड़े फसल को 80 मिनट में बाबू क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ए और बी अलग अलग, ए 160 मिनट में और बी उसी को 240 मिनट में क्या कर रहे हैं, काट सकते हैं। तो स अकेला यानी कि सी, आपसे सी का वैल्यू पूछा जा रहा है कि अकेला यह कितने घंटों में या कितने मिनटों में काट सकता है, कितने मिनट में काट सकता है। ध्यान से देखेंगे, इनका आप लसा निकालेंगे तो कहेंगे 8 छक्का 48, 16 के 32, 16 48, 24 दूनी 48 यानी कि इसका लसा कितना आ जाएगा 480। 0 से 0 कटेगा, 8 छक्का 48 6 आ जाएगा। 16 से जब भाग देंगे 160 से तो 0 से 0 16, 16 32, 16 48, 24 दूनी के कितना 48। अब निकालेंगे क्या, कहेंगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हमें कितना निकालना है, सी की क्षमता निकालना है। इन टोटल की क्षमता कितना दिया है बाबू 6 दिया है। तो ए प्लस बी का भैया दे दिया है 3 और 2, 3 2 कितना भैया 5 प्लस सी बराबर 6। तो सी बराबर भैया 6 में से 5 घटेगा क्या बच जाए 1। सी में से यानी 6 प्लस 5 इधर आएगा तो -5 है, देखिए 5 है, प्लस 5 इधर आएगा -5। सी बराबर कितना 1। अब सी का काम आपसे पूछ रहा है कि कितने मिनट में काट सकता है। टोटल काम 480, क्षमता कितने 1, भाग देंगे तो कितना आएगा 1 चौक को 4, 1 8 8, इतना मिनट आपका क्या आ जाएगा 480 मिनट। इसका सही और शानदार जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इस प्रश्न का सही और शानदार जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में, ए और सी उसे 15 दिनों में तथा बी और सी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी तीनों का आधा भाग एक साथ मिलाकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए भैया, कह रहा है कि ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस सी इसी काम को मिलाकर 15 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी इसी काम को मिलाकर 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तीनों का आप क्या निकाल लीजिए लसा। तीनों का लसा निकालेंगे मेरे भाई, अरे भैया जब तीनों का लसा 12 15 और निकालेंगे किसका 20, 12 15 और 20 का जब लसा निकालेंगे तो कितना आएगा भैया 12 15 और 20। तो कहेंगे कि सर 12
12 15 20 यानी कि 20 3 60, 15 चौको 60, 12 पचे 12 के बाद 24 12 पचे 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 60 इसका क्या निकल करके आ जाएगा, लसर। आप इनका लसर निकाल लीजिएगा, 60 आएगा, 12 पचे 60, 15 चौको 60, 20 3 60, टोटल काम 60 हो गया और इनकी क्षमता 5 4 और 3 आ गई। अब आप जानते हैं कि सर जब ये दो दो बार दे दिया है, a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी दे दिया है, तो यानी कि 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी अब प्लस का भैया c बराबर टोटल कार्य क्षमता कितनी है, 5 4 9 और 5 4 9 3 9 1 10 2 12 हो जाएगा। टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई भैया, तो आप कहेंगे कि सर टोटल जो है आ गया कितना, 12। एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, कह रहा है कि टोटल काम को मतलब पूरे काम का आधा भाग, टोटल काम का कितना आधा भाग। अगर आप यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की जब कार्य क्षमता निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा भैया, 6 आएगा। लेकिन ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि टोटल काम का आधा। तो एक बात ध्यान में अगर आप रखेंगे, क्या रखेंगे कि जब टोटल काम का अगर आधा पूछ रहा है तो यानी कि हाई लोग टोटल काम कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी, ये लोग क्या काम कर रहे हैं, पूरा काम, और इसका आधा यानी कि ये पूरा में 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से जब 2 है भाग देंगे तो कट जाएगा, कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है इनका काम, ये तो आप निकालिए इनका क्षमता, a प्लस बी प्लस सी का क्षमता आ गया 12 और टोटल काम आ गया 60 बटा के कितना भैया 12, 12 से भाग देंगे तो 12 पचे कितना 60, यानी कि 5 दिन इस मतलब आधा काम करने में, पूरा काम नहीं आधा काम करने में कै दिन लगेगा, 5 दिन। अगर जब पूरा काम करना रहता तब कै दिन लगता है, 10 दिन। तो इसलिए इसका सही और शानदार जवाब क्या होगा, 5 दिन होगा। कितना होगा मेरे भाई, 5 दिन। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें स्पष्ट क्लियरली एकदम समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है शंभू और शेखर किसी दीवार को 20 दिन में और शंकर और शंभू उसी दीवार को 25 दिन में, शंकर और शेखर उसी काम को उसी दीवार को यानी कि उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा आइए, कह रहा है कि शंभू और शेखर प्लस शेखर दीवार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन में भैया कह रहा है शंकर और शंभू, शंकर प्लस शंभू इसी दीवार को कै दिन में पूरा कर रहे हैं, 25 दिन में। फिर आगे कह रहा है शंकर और शेखर उसी काम को 30 दिन में, बड़ा हो जाएगा। चलिए शंकर प्लस शेखर इसी दीवार को कै दिन में पूरा कर रहे हैं, 30 दिन में। इन तीनों का आप क्या निकाल लीजिए, लसर 20 25 30, 20 25 30 इनका लसर आप निकालेंगे तो लसर क्या आएगा मेरे भाई, तो कहेंगे 20 30 और 25 इसका लसर निकालेंगे तो आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा भैया, 300 इनका क्या आ गया लसर। इनका आप तीनों का एलसीएम लेंगे। अब आप करेंगे क्या कि बी इनका निकालेंगे क्षमता, इनकी कैपेसिटी निकालेंगे, शंभू और शेखर की, इनके कार्य की क्षमता कितनी है। 0 से 0 कटेगा 15 आ जाएगा, 25 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। भाग दिए थे अभी इससे पहले वाले में, अब तो रट जाना चाहिए कि 25 इकाई 25 और 5 शेष हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 दूनी के 50, ठीक है 12 आ गया। 30 से भाग देंगे तो 30 दहा में 300, 10 आ गया। भैया हो आप जानते हैं कि हम लोग निकाले थे 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर कार्य क्षमता। तो हम लोग निकाल रहे थे कि a की जगह पे अब शंभू आ गए हैं, तीनों लोग शंकर जी के ही अवतार हैं, हाँ तो इनको लिख लिया जाए यस्यम, शंभू आ गए, यस्यम प्लस यस्यच शेखर और कौन है, और यस यन शंकर, यस एन यस्यन कर लेते हैं, ठीक है समझने के लिए ध्यान से समझिएगा। यस्यम शंभू, यस्यच शेखर और यस्यन शंकर, इन लोगों की जो कार्य क्षमता है कितनी है मेरे भाई, तो कहेंगे जोड़ ला, हाई 10 10 20 10 30 5 2 7 30 7 37 आ गया।
कितना आ गया भैया 37, यानी कि SM प्लस SH प्लस SN बराबर कितना 37/2। इनकी कार्य क्षमता आ गई। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर, कौन तीनों, शंकर, शंभू, शेखर, तीनों जब एक साथ मिलकर कितने दिन में बना पाएंगे। तो टोटल क्षमता कितनी आई है, टोटल काम कितना 300, इनकी क्षमता कितनी आई है 37, सही मतलब 37/2। अब भाई 2 भाग में इधर ऊपर आएगा, किस में हो जाएगा गुणा में। तो आप इसको जब गुणा में बदलेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं गुणे 2। अब इसका आपस में गुणा करा दीजिए, आ जाएगा 600/37। 37 से जब भाग देंगे तो कहेंगे 37 एकाइम 37, 37 एकाइम 37 1 हो जाएगा, और कितना शेष बचेगा तो कहेंगे 3 हो जाएगा, और हो जाएगा कितना 2, यानी कि 3 5 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 23 3 230, 230 में जब भाग देंगे 33 7 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा 6 बार, यानी कि 16 सही 8/37, 16 सही 8/37। देखिए 16 सही 8 क्या आ गया 37, इसका सही और शानदार जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब अगर आंसर आप देखते हैं कि थोड़ा मैच कर रहा है तो 16 देखिए कहीं नहीं आया है ऑप्शन में, एक 16 ये है, लेकिन नीचे 37 है, इसमें 37, इसमें 37, 2 ठो में है, हाई 2 ठो ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो जाएगा, इसलिए 8 सही कितना हो जाएगा 16 सही 8/37 हो जाएगा इसका सही और शानदार जवाब। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि बी और सी एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं, सी और ए, सी प्लस ए उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं, ए और बी उसी काम को, ए प्लस बी इसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, यानी कि आप कहेंगे कि सर 50 60 40, 50 60 40, जब 50 60 40 का अगर एलसीएम की जब आप बात करेंगे तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो कहेंगे इनका एलसीएम 600 आएगा, इनका लसा क्या आएगा 600। आप किस में चल रहे हैं, इंजेक्शन फर्स्ट में, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, मेथड टाइप 1 में, ठीक है। आइए जो आपको आसान लगेगा मेथड वो मेथड आप लगा दीजिएगा, दोनों हम बताए हैं, दोनों मेथड से बताए हैं, ठीक है। आइए कम समय के लिए आप ऐसे सॉल्व करेंगे एलसीएम वाले से, अगर आपको मेथड 1 अगर अच्छा लगेगा तो आप उसी को लगा दीजिएगा। 0 से 0 काटेंगे 12 × 5 = 60, 0 से 0 काटेंगे 6 दहा में 60, 4 से 4 0 से 0 कटेगा 15 चौको 60, कहेंगे ठीक है। अब आप जानते हैं 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, तो कहेंगे 15 15 30 10, 15 15 30 10 40, 15 15 30 10 कितना भैया 40, ठीक है। अच्छा सॉरी, वेरी सॉरी, ये 12 होगा, गलती हो गया यहाँ पे। तो जब इसको जोड़ेंगे 10 10 20 10 30 7 37 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 37, मेरे भाई 37 आ गया। तो अब आप यहाँ से निकालेंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो आप कहेंगे कि सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 37/2। हमसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो सबसे पहले ए की क्षमता हम निकाल लें, बी प्लस सी, बी और सी, बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई 12 दिया है, हम कहेंगे कि सर 37/2 प्लस का 12, ध्यान से देखिए हाई प्लस है ना, तो प्लस का 12, बी और सी की जगह कितना 12 प्लस का 12, जब भैया बराबर के अगर राइट साइड जब जाएगा तो माइनस का 12 बन जाए, माइनस का 12/1 कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि सर 37 माइनस 12 दूनी के 24 अब बटा के कितना भैया 2, यानी कि ए बराबर कितना निकल करके आ जाएगा, तो कहेंगे 7 में से 4 जाएगा 3, और आ जाएगा कितना 3 में से 2 जाएगा 1, 13 बटा कितना भैया 2। आपसे क्या पूछ रहा है, ए कितने दिनों में काम कर पाएगा, ए की काम की क्षमता पूछ रहा है, यानी ये कितने दिन में कर पाएगा, टोटल काम 600/13, अब भाग में है 2 है, ऊपर आएगा गुणा में, तो इसका मतलब 1200 अब बटा के कितना 13, 13 से जब भाग देंगे 13 9 117,
फिर 3 30 हो जाएगा, 13 दूनी के 26, 92, 92 सही, तो कहेंगे 92 वाला ऑप्शन यही है, 92 सही, 4/13, 92 सही, 4/13, ऑप्शन नंबर सी इसका सही और शानदार जवाब होगा। इस प्रश्न का सही और शानदार जवाब क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि ए और सी एक काम को 30 दिन में, ए और सी, ए प्लस सी एक काम को 30 दिन में, ए और बी उसी काम को, ए प्लस बी इसी काम को कै दिन में? 45 दिन में। फिर कह रहा है कि बी और सी उसे 60 दिन में, बी प्लस सी इसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 60 दिन में। सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी आपसे पूछ रहा है अकेले, कहेंगे एकदम जैसे अभी ए का निकाले हैं उसी तरीके से किसका निकाल लेते हैं? सी का। इनका आप लसा निकालेंगे, किनका भैया? 30, 45 और 60। 30, 45 और 60 का जब अगर आप लसा निकालेंगे तो इनका लसा कितना आएगा? तो इनका लसा आएगा 900। कितना आएगा मेरे भैया? 900 इनका क्या आ जाएगा? लसा आ जाएगा। तो 30 से जब भाग देंगे तो 30 तिहाई 90, 0 से 0 कट जाएगा, 30 तिहाई 90, 45 दूना के 90, 20 आ जाएगा, 45 दूना के 90, 20 आ गया, 0 से 0 कट जाएगा, 15 छक्का 90, 15 15 15 30, यहाँ 45, चौक को 60, 25 75, छक्का 90, 15 छक्का 90। ठीक है भैया, आप निकालेंगे क्या? a प्लस बी प्लस सी, 2 इन ब्रैकेट, 2 क्यों किए हैं? क्योंकि सब दो बार आया है, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी, इस तरह से दो बार आया, इसलिए 2 हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब इनकी क्षमता कितनी आ गई? 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65। आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 65/2, a प्लस बी प्लस सी बराबर 65/2, तो भैया हो किससे पूछ रहा है? सी का। a प्लस बी का वैल्यू दे दिया है कितना? 20, तो कहेंगे प्लस 20 इधर आएगा -20, सी बराबर 65/2 और माइनस का 20/1। जब सॉल्व करेंगे 65 माइनस 20 दूनी के 40/2, जब आप सी का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कितना? 25/2। इसका क्या आ गया भैया? क्षमता। इसका आ गया क्या? क्षमता आ गया। कह रहा है कि सी अकेले उस कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सी जो है पूरा काम करेगा कितने दिन में? तो टोटल काम कह दे कितना है? 900 और बटा के 25 बटा के कितना भैया? 2। ध्यान से देखिए, भागे में 2, ऊपर आएगा गुणा में 2, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से 25 गुणा में 2। ठीक है, अब आप इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो सी बराबर आ जाएगा 9 गुणे, इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं, 9 गुणे 100 और गुणे 2 बटा के 25 कर लेते हैं। 25 चौक का 100, 9 चौक को 25 चौक का 100, 9 चौक को 36 और 36 में 2 का गुणा कराएंगे तो 36 दूना 72, 72 दिन में ये क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। 72 ऑप्शन नंबर ए इसका सही और शानदार जवाब होगा। इस प्रश्न का सही और शानदार जवाब क्या होगा मेरे भाई? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही और शानदार जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बी और सी एक काम को 36 दिन में, सी और ए उसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी प्लस सी कितना दिन में भैया? 36। सी प्लस ए, सी प्लस ए इसी काम को कै दिन में कर रहा है? 24 दिन में। ए और बी उसे 27 दिन में, ए प्लस बी इसी काम को कितने दिन में? 27 दिन में। 26, 24 और 27, 36, 24 और 27। तो जब आप इन्हें निकालेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है। इनका आप सबसे पहले क्या लेंगे? लसा। 36, 24 और 27 का जब लसा लेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 216 आ जाएगा। कितना है भैया? 216 इसका क्या आ जाएगा? लसा। जब 36 का जब भाग देंगे तो 36 छक्का 216, 24 का जब भाग देंगे तो 9 चौक को 36, 9 दूनी 18, 4 18 5 21, सॉरी 18, 9 चौक को 36 को 4 हाथ से 18 3 21 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 3 21, 9 बार में आ जाएगा। 27 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा कितना भैया? तो 27 से जब भाग देंगे तो 27 8 आ जाएगा, 8 7 56 को 6 हासिल 5, 8 दूनी के 16 5 21 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका क्या? कुछ इस तरीके से टोटल काम। हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी 2 इन ब्रैकेट बराबर कितना भैया?
9 8 17 या 9 6 15 5 20 3 23 23 a प्लस बी प्लस सी बराबर 23/2। हमसे क्या पूछ रहा है? बी अकेला, बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो बी बराबर हो जाएगा ए प्लस सी या सी प्लस ए, ये है, इसका वैल्यू दिया है 9, यानी कि 23/2 माइनस 9/1। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 23 माइनस 9 दूनी 18 अब बटा के 2। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे भैया 23 में से 18, 18 2 20, 3 2 5, 5 बटा के कितना आ गया? 2। हमसे क्या पूछ रहा है? बी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो बी बराबर हो जाएगा टोटल काम 216 अब बटा के 5/2 यानी कि 5 से भाग दे करके 2 से गुणा करा दें। जब इसका आपस में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 2 छक्का 12 को 2 हासिल 1, 2 एकाइम 2 1 3, 2 दूना के 4, 2 से 2 छक्का 12 को 2 हासिल लगाया 1, 2 एकाइम 2 1 3, 2 दूना के 4 और 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, फिर 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 2 32 यानी कि 86 सही 2/5 दिन में ही क्या करेगा? काम को फिनिश करेगा। 86 सही 2/5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही और शानदार जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जयंती किसी काम को 20 दिन में तथा सीमा उसे 40 दिन में अलग अलग कर सकती हैं। 10 दिन तक जयंती अकेले काम करती है, उसके बाद वह काम करना छोड़ देती है। शेष काम को सीमा कितने दिन में पूरा करेंगी? शेष काम को सीमा जो है कितने दिन में क्या करेंगी? कंप्लीट करेंगे, ये बताना है। तो एक बात ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ए किसी काम को यन दिन में तथा बी उसी काम को यन दिन में कंप्लीट कर सकती है या कर सकता है, तो यन दिनों बाद मतलब उसी काम को ए अकेले करता है और उसके बाद वह काम को करना छोड़ देता है। तो इसका यह ट्रिक बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। क्या ट्रिक बनेगा? यन माइनस पी अपान के यन मल्टीप्लाई बाई यन, इस बात को ध्यान में रखना है। यन माइनस पी अपान के यम मल्टीप्लाई बाई यम, ये आप इसी फार्मूला पे आप इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है ये आप कर लीजिए, क्या है? इंजेक्शन नंबर 3। तीसरा क्या कह रहा है? यन माइनस पी यानी कि 20, यन का वैल्यू पहले यन का वैल्यू 20 माइनस पी का वैल्यू भैया, तो पी का वैल्यू 10 बटा के यन का वैल्यू कितना है? 20, अब गुणा में यम का वैल्यू कितना है? 40, यम का वैल्यू 40, 20 दूना के 40, 20 में से 10 जाएगा, 20 में से 10 जाएगा 10, 10 का गुणा 20 में 2 में कराएंगे, 10 दूने के 20 दिन में क्या आ जाएगा? शेष सीमा कितने दिन में काम करेगी? 20 दिन में। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही और शानदार जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम ऐसे ही मेथड से आप इसको भी लगाएंगे, 9वां को भी। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सोहन और पीयूष अलग अलग किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 दिनों तक पीयूष उस काम को, अब ये पीयूष की बात कर रहा है, यानी जब पीयूष की बात कर रहा है तो पीयूष कितने दिन में काम कर रहे हैं? 45 दिनों में। तो 45 माइनस 9 बटा के 45 अब गुणा में कितना? कौन है पीयूष के साथ? सोहन है। तो कहेंगे सर बिल्कुल शानदार है, पीयूष उस काम को अकेले करता है। कै दिन तक? 9 दिन तक। तो टोटल काम पीयूष कितना किए हैं? 45, 9 घटा दिए, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है, पीयूष काम करना छोड़ देते हैं, ठीक। शेष काम को सोहन कर रहे हैं, कै दिन में? सोहन 40 दिन में। 45 से भाग देंगे, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि सर ये जो आएगा 45 में से 9 जाएगा, कै बजे भैया? 5 घट जाए, यानी कि 4 में से 40 में से घटेगा 36 बटा के कितना? 45 और गुणा में कितना? 40। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 8 40, 9 चौक को 36, 8 चौक को 32। इसका सही और शानदार जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मतलब सोहन कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं? 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, बी अकेला, बी का टोटल काम कितना है तो कहेंगे सर 18 है, यानी कि 18 माइनस बी का 6 दिन तक काम करता है। 18 माइनस 6 अब बटा के 18 अब गुणा में कितना भैया 12। बस इसी मेथड से आप क्या ए का शेष काम आप निकाल सकते हैं। ए का शेष काम तो ए बराबर हो जाएगा कितना, कहेंगे 18 में से 6 जाएगा 12 हो जाएगा, 18 में से 6 घटी तो 12 हो जी भैया। 12 बटा के 18 गुणा में कितना 12। ध्यान से देखिए, कह रहा है ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 12 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन तक बी अकेले काम करता है, यानी बी अकेले जब 6 दिन तक काम करता है, वैसे कै दिन कर रहा था 18 दिन, 18 माइनस 6 कर लिए। फिर कह रहा है कि उसी काम को, शेष काम को कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कै दिन तक 12 दिन तक। जब 12 दिन तक कर रहा है तो 18 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे ही। तो आप कहेंगे कि सर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 से 6 3 18, 6 दूनी के 12, 3 से काटेंगे 3 चौक को 12 और 4 दूनी के कै दिन 8, 4 दूनी के 8, यानी कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 8 दिन में पूरा करेगा। इसका सही और शानदार जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से आपका इंजेक्शन थोड़ा सा बदल गया, यहाँ से ट्रैक नंबर या फिर टाइप नंबर कर लीजिए, ट्रैक को छोड़िए, टाइप पे आइए, TYPE, टाइप नंबर 5, इंजेक्शन 5वां आपका शुरुआत हो गया। भैया हो बहुत आसान है एकदम, 4 तक आप होले होले लेते चले गए हैं, कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं आया है। उम्मीद नहीं, आशा नहीं, पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप इसको भी बर्दाश्त कर लेंगे। 5वां इंजेक्शन क्या है, आइए ध्यान दीजिए। 16 पुरुष किसी काम को, अब देखिए पुरुष आ गया यानी कि मैन, पुरुष काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं 20 पुरुष, यानी कि मैन आ गया, दिन आ गया, डे आ गया, फिर कह रहा है 20 पुरुष। तो अब इसमें यम डी क्या क्या आएगा, आइए इसमें आएगा यम, यम का मतलब मनई कह लिया, चाहे यम का मतलब पुरुष कह लिया मेल, चाहे यम का मतलब जवन तुम्हारी इच्छा करी भैया तवन कह लिया, ठीक है। पहले नंबर पे जो आएगा यम1, पुरुष जब पहले नंबर पे आएगा तो यम1, पहले नंबर पे काम होगा तो D1, समय पहले नंबर पे लगेगा तो T1, काम जब पहले नंबर पे होगा W1, जब जो काम होगा W1, तो ये फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, M1 इंटू D1 इंटू T1 अपान के W1 बराबर, इसके बाद क्या बनेगा, M2 इंटू D2 इंटू T2 अपान के W2, ये फार्मूला बनेगा। ये क्या है भैया, फार्मूला है। इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। M1 क्या है, पहले पुरुष, D1 पहला काम, T1 पहला समय, W1 पहला काम, फिर M2 दूसरा पुरुष, मतलब जो उसके बाद का जो पुरुष में बात की जाएगी, ठीक है। D2 दूसरा दिन, T2 यानी दूसरा समय, W1 दूसरा काम। इसी फार्मूला पर आधारित आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। जो नहीं दिया रहेगा नहीं लिखेंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लिखेंगे। ये जो है इंजेक्शन नंबर 5वां है, इंजेक्शन नंबर 5वां, बस भैया बर्दाश्त कर लिया, थोड़ी सा एकदम समझ में आ जाएगा। कह रहा है 16 पुरुष, 16 पुरुष, 16 गुणा यम1 16, 25 दिन कहला, आगे T1 उवन कुछ नहीं दिया है, छोड़ दा। 20 पुरुष, फिर से पुरुष आ गया यानी कि यम2 आ गया, पुरुष फिर से आया गया, यम2 आ गया, को कितने दिन, D2 आपसे पूछ रहा है कितना दिन लगे, बस सॉल्व करा, 4 से 4, 4 पचे 20, 4 चौका 16, 5 पचे 25, 5 में 4 के गुणा कराएंगे भैया, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 दिन, इसका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इस प्रश्न का सही और शानदार जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहेंगे कि सर श्रमिक, श्रमिक मतलब वही पुरुष है, ठीक है, तो 18 श्रमिक
15 घंटे काम कर रहे हैं, T1 दे दिया, 15 घंटे बना सकते हैं, तो उसी सड़क को 9 घंटे बनाने के लिए 9 घंटे बनाने के लिए कितने श्रमिक, M2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, M2 बराबर का निकल जाएगा 15 दूनी के 30 श्रमिक, इसका क्या जाएगा आंसर 30 श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पुरुषों के एक समूह ने, ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रश्न है एसएससी में पूछा गया, सीपीओ में, एसएससी सीपीओ का प्रश्न है। भैया प्रश्न ये कह रहा है एक पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया। अब ये समूह का नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन तक पूरा कर लिया हो तो पुरुषों की मूल संख्या, तो हम लोग मान लेते हैं कि पूरे टोटल समूह कितने थे पुरुषों के, यक्स पुरुष थे, यक्स M1 का वैल्यू यक्स, टोटल यक्स लोग कितने दिन काम करते हैं 10 दिन। फिर कह रहा है कि काम करने के निर्णय ले लेते हैं ये लोग 10 दिन तक, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहते हैं, यक्स माइनस कितना भैया 5, यक्स माइनस 5 अनुपस्थित हो गए। समूह के शेष सदस्य ने जब शेष बचल हम ये लोग कई दिन तक काम करेंगे, 12 दिन तक काम करने का पूरा निर्णय लिया हो तो पुरुष की मूल संख्या यक्स का वैल्यू निकालना है। आप कहेंगे कि हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, 2 5 10, 2 6 12। ध्यान से देखेंगे तो 5 यक्स बराबर 6 इकाई 6 यक्स माइनस 6 5 30। अब ये माइनस इधर आएगा प्लस और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कि 6 यक्स माइनस 5 यक्स बराबर 30, तो यक्स बराबर कितना 30। पुरुष की मूल संख्या कितनी भैया 30 पुरुष, 30 पुरुष, ऑप्शन नंबर ए इसका सही और शानदार जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पुरुषों की एक निश्चित संख्या, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, माना संख्या कितना यक्स, निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकती है, कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकती है, यानी M1 यक्स और D1 70। यदि मौजूदा दल में 10 और पुरुष शामिल हो जाएं। अब यहाँ से प्रश्न दूसरा बराबर के बाद की बात कर रहा है कि मौजूदा दल यानी कि जो यक्स पुरुष थे इसमें 10 लोग और शामिल हो जा रहे हैं। 10 लोग जब और शामिल हो जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। 10 दिन पहले यानी कि शेष पहले कितना में पूरा होता रहा 70 दिन में, 10 दिन पहले पूरा हुई तो भैया कै दिन में 60 दिन में। कहेंगे गुरुजी गुणा में 60 करा ला, 0 से 0 काट ला, तो हाई आ जाएगा 7 यक्स बराबर 6 यक्स और प्लस 6 दहा में 60, प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6, 7 यक्स माइनस 6 यक्स बराबर 60, तो यक्स बराबर 60, इसका क्या आ जाएगा 60 पुरुष, इसका सही और शानदार जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कुछ लोग किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कुछ लोग यानी यक्स लोग काम को कै दिन में पूरा कर रहे हैं 60 दिन में। यदि 9 लोग और होते, यह कह रहा है कि यक्स प्लस 9 अगर होते, 9 लोग और होते तो काम 50 दिन में पूरा हो जाता। काम कै दिन में पूरा हो जाता 50 दिन में। तो मूल लोग कितने लोग थे, यक्स का वैल्यू निकालना है, 0 से 0 करेंगे, 6 यक्स बराबर 5 यक्स प्लस 5 9 45, तो प्लस 5 यक्स इधर आएगा माइनस, यानी कि 6 यक्स माइनस 5 यक्स बराबर कितना 45, तो यक्स बराबर 45, यानी मूल लोग कितने थे, तो कहेंगे टोटल जो है ये था ऑप्शन नंबर ए। टोटल जो है कितने लोग थे भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही और शानदार जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि 24 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 पुरुष 8 घंटे काम कर रहे हैं, T1 का वैल्यू है, एक कार्य को 15 दिन में, कार्य को कै दिन में D1 दे दिया है 15 दिन में, तो फिर आगे क्या कर रहा है, तो उसी कार्य को 6 घंटे T1 दे दिया, 6 घंटे करके 10 दिन में 10 D1 दे दिया, D2 दे दिया, पूरा करने के लिए कितने पुरुष, अर्थात M2 आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि यार कहाँ मास्टर साहब, हाई M1 M2 तो आप पहले लिख रहे थे और इसको पीछे काहे कर दिए। इसको पीछे जैसे आप जानते हैं 2 3 6, तो भैया 3 में भी 2 का गुणा करवा तो का है 6 है, मतलब चाहे जैसे गुणा करिए वैल्यू आएगा सेम, गुणा और जोड़ में सेम वैल्यू आता है, इसलिए आप इसमें कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। 6 से काटेंगे 6 चौका 24, 2 से काटेंगे 2 5 10,
2 दूना के 4, फिर 5 से काटेंगे 5 3 15, इनका गुणा करा लेंगे 8 दूनी के 16 तियाँ 48 M2 यानी कि कितने पुरुष लगेंगे 48 पुरुष। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही और शानदार जवाब। ऑप्शन नंबर 20 का सही और शानदार जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 20 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 4 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, 10 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके, कहेंगे बेहद शानदार है। 20 आदमी M1 दे दिया है, M1 20 आदमी, D1 दे दिया है 4 दिन में, यानी 4 कर लेते हैं। T1 अब भैया सीरियल वाई लिख रहे हैं, 5 घंटे, यह D1 दे दिया, यह T1 दे दिया, प्रतिदिन काम करते हैं। फिर आगे कर आए तो 10 आदमी, अच्छा अब यहाँ से 10 आदमी दे दिया, M2 का दे दिया, 10 आदमी गुणे प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन आपसे पूछ रहा है, दिन आपसे क्या कर रहा है D2 पूछ रहा है, कै घंटे काम कर रहे हैं 10 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से यह D2 पूछ रहा है, या T2 दे दिया है, 10 से काटिए 10 दूना के 20, 10 दूना के 20 और 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 से काट देते हैं 5 इकाई 5, यानी कि D2 बराबर कितना आ गया, कहाँ से गलती हो गई, 10 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने दिनों में समान पूरा करेंगे, समान काम को पूरा करेंगे। मान लें कि 20, 5 4 है, 10 है, 10 दूनी के 20 हो गया, 2 5 10 हो गया, 4 दिन, ठीक तो है। D2 बराबर कै दिन आ गया है, एक है 4 इकाई 4 दिन, D2 बराबर कितना आ गया भैया 4 दिन में। इनकी क्षमता जो है, काम करने की क्षमता कितनी है, सभी पुरुष एक ही कार्य क्षमता से काम करते हैं, यानी कि 4 दिन इनका क्या आ जाएगा, इसका सही और शानदार जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 45 लोग एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, 45 लोग M1 45 गुणा में दिन, एक दिन में पूछ रहा है, ठीक है, यानी D1 एक गुणा 6 घंटा, T1 6 घंटा, फिर कह रहा है काम करके 10 दिन में एक सड़क, 10 दिन में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं, एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 दिन में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। D1 का वैल्यू 10 होगा, कहेंगे 10 दिन में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति M2 30 गुणा में प्रतिदिन काम करके 6 घंटे, यानी कि प्रतिदिन काम करते हुए हमें दिन पूछा है कितने दिन में, तो D2 का वैल्यू पूछा है, हमें इसी को बताना है, गुणा प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, अर्थात T2 6 घंटे दे दिया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 6 से 6 को काट देते हैं, 10 3 30, 3 से इसको काटते हैं 15 3 45, यानी कि D2 बराबर कितना आ गया निकल करके 15, आपका आ गया क्या 15 डेज, 15 दिन, इसका आपका सही और शानदार जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 20 श्रमिक 24 दीवारों को, अब देखिए दीवार जो है, जब 24 दीवार आ गया यानी कि यह काम दे दिया है, क्या दे दिया है, काम का मतलब यह W1 का वैल्यू दे दिया। 20 श्रमिक M1 गुणे 36 दिन में रंग सकते हैं, यानी कि दिन दे दिया D1, कितना दिया है 36, कह रहा है कितने दीवार को 24, मतलब टोटल काम कितना है 24 है, टोटल काम भैया 24 बराबर 30 श्रमिक 30 M2 20 दीवार को, यानी कि बटा के काम कितना है 20 है, फिर कितने दिनों में हमसे क्या पूछ रहा है D2 पूछ रहा है, कहेंगे भैया 0 से 0 तो एजे से काट ला है, 2 से काटा 12 दूनी के 24, ठीक है भैया 12 दूनी के 24, फिर अब है देखिए 3 से काटते हैं 3 चौक को 12, 4 से काटते हैं 4 4 9 36, अब जो है D2 हमसे पूछा जा रहा है, ओ माय गॉड,
थोड़ा सा एक बार आप मिला लेते हैं कि 4 9 36, ठीक है। 20 और 30, 20 दीवार को, ठीक है। 30 श्रमिक, 0 से 0 काट लिए हम लोग। 2 से 12 दूना 6 24, 3 से 3 चौक को 12, 4 से काट लिए। तो आप कह दिए कितना सर? 9 चौक को 4 9 36, 9 दूनी 18, 180 दिन। ऑप्शन में दिया ही नहीं है 180। ऑप्शन में जो है आपका 180 नहीं दिया है। ठीक है, 20 36 24 सही है। एक बार पुनः हम लोग इसको काटते हैं भैया, एक बार पुनः फिर से, वेरी सॉरी। आइए कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं मेरे भाई। चलिए आइए, कहीं से डाउट तो नहीं लग रहा है। आइए फिर से नोट कर लेते हैं। देखिए भैया, कह रहा है कि 20 श्रमिक 20 गुणा में 36, टोटल दीवार कितने हैं? टोटल काम 24 है। कह रहा है कि 30 श्रमिक 20 दीवार को कितने दिन में, हमसे D2 पूछ रहा है। दिन कितने दीवार हैं? 20 दीवार को। 30 श्रमिक 20 दीवार को। आप इनको काटेंगे तो 4 से काटेंगे, या 6 से, 6 चौका 24 है, 6 से 6 छक्का 36, 4 से इनको काट देते हैं, 4 5 20, ठीक है। अब आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि सर 5 गुणा में 6 और गुणा में 20 बटा के 30 बराबर क्या आ जाएगा? D2। 0 से 0 काट देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6, और आ गया कितना? 5 3 15 दुना के 30। 5 3 15 दुना के कितना आ गया भैया? 30। D2 बराबर 30 आ गया। चलिए, उसमें कहीं हम लोगों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो गई होगी, उसके लिए वेरी सॉरी। आइए मेरे भाई, इसका सही और शानदार जवाब 30 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आप लिखेंगे। कह रहा है कि यदि 18 मैकेनिक 10 दिन में 90 कारों की मरम्मत कर सकते हैं, तो 18 मैकेनिक हैं, M1 का वैल्यू 18 हो गया, D1 का वैल्यू 10 दिन में। कार यानी कि काम कर रहे हैं 90 कार की मरम्मत कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि 12 दिनों में 150 कारों की मरम्मत करने के लिए, यानी कि M2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितने मैकेनिक चाहिए, 12 दिन काम करना है, और कितने कार हैं? 150 कार हैं। तो अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि सर 10 से काटते हैं, 10 एकाइन 10, 10 नवा 90, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा में 150, अब बटा के कितना भैया? 12, अब बराबर M2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 का 12, और 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी के 12, 3 30, 6 5 30। M2 बराबर कितना निकल करके आ जाएगा? 25 मैकेनिक आ जाएंगे। M2 बराबर कितने मैकेनिक आ जाएंगे मेरे भाई? 25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही और शानदार जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 30 कास्टकार 6 घंटे काम करके प्रतिदिन कार्य करके 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 750 कुर्सियां 12 दिनों में बना सकते हैं। 30 कास्टकार हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो 12 दिन तक काम कर रहे हैं। कितने कुर्सी बना रहे हैं? 750 कुर्सी बना रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? 24 कास्टकार, यानी कास्टकार का मतलब बढ़ई, जो लोग कुर्सी बनाते हैं, 24 कास्टकार 9 घंटे काम करके प्रतिदिन वैसे कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे, जबकि कुर्सियों की संख्या कितनी है? 1125 है भैया। अब इनको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। 0 से 0 काट लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग 5 से अगर काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो कै 5 75, 15 5 75, 5 से इसको काट लेते हैं। 5 दूना के 10,
1 12, 5 दूना के 10, 2 25, 5 पचे 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 से काटेंगे, 5 चौक को 20, 2 25, 5 पचे 25। फिर अब जो है 3 से इसको काट लेते हैं, 3 दूना के 6, या फिर सॉरी ऐसे इसको रहने दीजिए, 6 को रहने देते हैं, आप काट लीजिए 3 से 3 को खत्म हो जाए। ठीक है, अब आपका बचा क्या है, 6 गुणा में 12, भाई भाग में है, इधर आएगा गुणा में 45, पूरा के बटा 24 और गुणा में 9। ठीक है भैया, 6 से काटिए, 6 का 6, 6 चौका 24, 9 से काटते हैं, 9 पचे 45, 4 से काटते हैं, 4 3 12, यानी बचा क्या 3 और 5, तो आप कहेंगे D2 बराबर निकल करके आएगा 3 पचे 15। D2 बराबर कै दिन भैया, 15 दिन। इसका क्या आ जाएगा, सही और शानदार जवाब ऑप्शन नंबर बी। आज जो है हमने 30 प्रश्न को सॉल्व करवाया और पूरे प्रश्न आपका एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो मेरे भाई आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि मेरी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग ज़रूर हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। हम आशा नहीं पूरा विश्वास रखते हैं कि आप लोगों की भी अच्छे से तैयार हो जाएगी, और भैया हम भी पढ़ा रहे हैं तो हमारी भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। आप सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार।